हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बढ़ेंगे सीटेड शिक्षर एपिसोड में 7वें एपिसोड की ओर, जो होगा हमारा इंटेलिजेंस पर आधारित अर्थात बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के चैप्टर से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं। आप हमारे टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में काफी तेजी से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, थैंक यू। और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ते चलेंगे और जल्दी ही हमारा एक विस्तृत परिवार होगा, जिसके साथ मिलकर के हम सीटेट की हर समस्याओं पे चर्चा करेंगे और हर एक विषय के हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्स से और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अपने पूरी तरह से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो भी हमारी समस्या होगी, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सीटेट शिक्षर एपिसोड के पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। खाली स्थान में क्या भराएगा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सवाल है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है। वैविध्यपूर्ण का मतलब डिफरेंट टाइप के वर्क देती है, प्रोजेक्ट देती है, ताकि उनके अलग अलग जो अधिगम शैली है वो संतुष्ट हो सके। तो वह किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से। तो यहाँ देखिए, चूंकि जो लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वो फटाफट आंसर दे देंगे कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, क्योंकि यह चैप्टर जो है बुद्धि निर्माण से है और बुद्धि निर्माण में गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ ये आंसर समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और गार्डनर ये चारों ऑप्शंस में है। तो आपको इसीलिए डिटेल क्लास को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर रहे और आप कंफ्यूजन में ना पड़े। यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग। तो वैविध्यपूर्ण कार्य जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि गार्डनर ने क्या कहा कि बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। कुल 8 प्रकार के सिद्धांत, 8 प्रकार होते हैं बुद्धि के। तो इसीलिए हमारा ये सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल, बुद्धि लब्धांश यानी कि IQ सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। कौन सा सही ऑप्शन होगा? आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। बहुत ही इजी सवाल है। बुद्धि लब्धांश यानी कि IQ सामान्यतः डैश रूप से, या खाली स्थान में क्या भरना है? मध्यम रूप से, या कम से कम रूप से, या पूर्ण रूप से, या उच्च रूप से, शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो शैक्षणिक निष्पादन की बात है और बुद्धि लब्धि की भी बात है, तो यहाँ उच्च रूप से होगा। उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से IQ संबंधित होता है। IQ इज रिलेटेड इन हाई मैनर, शैक्षणिक निष्पादन के संबंध में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, 16 वर्ष से बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्ट में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु बताइए जल्दी से। जिनका मैथ स्ट्रांग है फटाक से बता देंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया होगा, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा।
तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सवाल क्या है, 16 वर्ष से बच्चा, 16 वर्षीय, यानी कि इसकी वास्तविक आयु दी हुई है 16 वर्ष। बुद्धि लब्धि परीक्षण में IQ 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, मानसिक आयु, मेंटल एज। चलिए आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज इंटू 100। तो हम इसको पुट करेंगे, 75 MA निकालना है, CA 16 दिया हुआ है, इंटू 100। अब ये 75 बाई 100 हो जाएगा, इंटू 16। चलिए इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, 75 है, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 दिया 12 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो ये था IQ का सवाल। उम्मीद है कि आप लोगों ने 3 सवालों का अभी तक सही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शंस है याद करना, गति करना, विचार करना, सहानुभूति देना। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा और अब तक चौका आप लोगों का लग गया होगा। तो देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि की बात की जा रही है, संवेग जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो याद करना इमोशन है, नहीं है। गति करना बॉडीली फंक्शन है। विचार करना ये भी नहीं, ये चिंतन में चला जाएगा। सहानुभूति देना ये सही है। आपको कुछ संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कुछ याद रखना होगा, जैसे ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, इसको दया भी कहते हैं, करुणा। ये जो इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, ये सारे इमोशन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और उम्मीद है कि आज आप लोग सिक्सर जरूर लगाइएगा। तो बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। हमारा 5वां सवाल है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। खाली स्थान में क्या भराएगा? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं के योग्य बनाती है। तो जल्दी से आप लोग सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ये भी अच्छा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण। शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण मानव बुद्धि एवं विकास की समझ बना सकती है क्या? थोड़ा थोड़ा बना सकती है, पूरी तरह से ये सही नहीं लग रहा। अगले ऑप्शंस की ओर देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों, विविध शिक्षार्थियों, विविध शिक्षार्थियों यानी कि हमारे क्लास में जो शिक्षार्थी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वे विविध होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। उनके शिक्षण के बारे में स्पष्टता, उन्हें कैसे पढ़ाना है, तो ये स्पष्ट कर सकती है बुद्धि और विकास की समझ। ये बिल्कुल सटीक लग रहा है। चौथे ऑप्शन की ओर जाते हैं। शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो यदि कोई शिक्षक मानव बुद्धि एवं विकास की समझ नहीं भी रखता है, तो वह उपदेश तो दे सकता है कि आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो। तो ये उतना सटीक नहीं। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे सटीक और उपयुक्त है कि विविध शिक्षार्थियों के, चूंकि यहाँ मानव बुद्धि की बात की जा रही है, तो मानव बुद्धि
प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो विविध शिक्षार्थियों की समझ हमारे अंदर तभी होगी जब हम मानव बुद्धि को समझेंगे कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो शिक्षण के बारे में स्पष्टता तभी आएगी जब हम विविध शिक्षार्थियों के बुद्धि और उनके विकास की समझ को समझेंगे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब छठे सवाल की ओर आते हैं। छठा सवाल, आखिरी सवाल आज के शिक्षण सीरीज का सवाल है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड वीने, स्पीयरमैन और टर्मन। जल्दी से सोचकर बताइए। ये सीधा सीधा सा सवाल था। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो ये चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? डिटेल क्लास। तो यदि आप लोगों ने डिटेल क्लास देखा होगा, वहां मैंने 1904 ईस्वी की घटना बताई थी। 1904 ईस्वी में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने अल्फ्रेड बीने से यह रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ऐसी टेक्निक विकसित कीजिए जिससे विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के इंटेलिजेंस की समझ हमें पता चल सके, ताकि जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं हम उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकें। तो सबसे पहला वह मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड वीने था जिसने बुद्धि परीक्षण के ऊपर प्रयोग किया, और इसने अपने सहयोगी थियोडर साइमन के साथ मिलकर के बहुत 4-5 वर्षों तक लगातार प्रयास किया। 1908 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में इसने 2 परीक्षण दिए, और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण करने का नाम अल्फ्रेड वीने ही है। तो और जो भी ऑप्शंस हैं, डेविड वेसलर, तो डेविड वेसलर ने वो आईक्यू का चार्ट दिया था जो स्टैंडर्ड चार्ट माना जाता है। टर्मन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला बतलाया था कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इसके पहले अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि परीक्षण का जो टेस्ट लिया था वो विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग के बच्चों के ऊपर प्रश्नों पर आधारित थे। तो चलिए, आज का यह 6 सवालों का शिक्षण सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले शिक्षण एपिसोड में, और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से हमारे इस शिक्षण एपिसोड को प्यार देते रहेंगे और इसमें भाग लेकर के अपना टेस्ट करते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।